and welcome to my channel. In today's video, we are gonna learn how to tell others about our hobbies. So let's get started. Friends, पिछले कुछ दिनों से चैनल पर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, so I am so sorry about that. But मैं कोशिश करूँगी कि अब से वीडियोस चैनल पर कंटिन्यूसली आएँ. All right. So as I have told you कि आज के इस वीडियो में हम अपनी हॉबीज़ के बारे में दूसरों को कैसे बताना है ये सीखने वाले हैं. सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी हॉबीज़ क्या क्या हैं. हमें अपनी हॉबीज़ के बारे में पता ही होता है एंड जब भी कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है तो हम हिंदी में तो इजीली बता पाते हैं, बट हमारे लिए वही चीज़ इंग्लिश में बोल पाना कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम इंग्लिश में इजीली बोल लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बट उसी चीज़ को अगर हम थोड़े से एडवांस्ड वे में बोलने की कोशिश करें तो हम नहीं बता पाते हैं. सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमारी हॉबीज़ क्या क्या हैं. उसके बाद हमें अपनी हॉबीज़ को हिंदी में या तो नोट डाउन कर लेना है या तो अपने माइंड में हम अपनी सारी हॉबीज़ की लिस्ट हिंदी में बना करके तैयार कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप अपनी हॉबीज़ लोगों को बताना चाहते हैं आप उसे कम्प्लीटली हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं एंड उसके बाद आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए. तो इस तरीके से पहले आपको राइटिंग वर्क करना होगा. हिंदी में अपनी हॉबीज़ लिख लीजिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए. आफ्टर दैट फ्रेंड्स, वो जो लिस्ट आपने रेडी की है ना उसको आपको बोलने की कोशिश करनी है. जो आपने लिस्ट इंग्लिश में बनाई है ट्रांसलेट करके उसे आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है. आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मोबाइल पर वीडियो बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद में आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि आपने किस तरीके से बोला है या फिर आपने क्या क्या मिस्टेक की है एंड उन मिस्टेक्स को आप बाद में सुधार लीजिएगा. जब आप इतना करके रेडी कर लेंगे फिर आप किसी एक पार्टनर के साथ अपनी हॉबीज़ को शेयर कीजिएगा. जब आप अपनी हॉबीज़ के बारे में किसी पर्सन को बताएंगे इंग्लिश में तब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो चुका रहेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस हिंदी में बोल के भी कर चुके हैं एंड इंग्लिश में भी बोल के कर चुके हैं अकेले में. तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन कर लेनी है. प्रिपरेशन करने के बाद हम किस तरीके से अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ. सो फ्रेंड्स, मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में आपको डायरेक्टली इंग्लिश में बताती हूँ. जैसे किसी भी पर्सन की कोई भी हॉबीज़ हो सकती है. जैसे किसी पर्सन को टीवी देखना पसंद होता है, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद होता है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है. इस तरीके से डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट हॉबीज़ हो सकती है. मैं इन सारी हॉबीज़ को कंबाइन करके आपके लिए कुछ सेंटेंसेस रेडी कर रही हूँ एंड वही सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, समवन इज आस्किंग यू व्हाट आर योर हॉबीज़. एट दैट टाइम यू कैन से, ओ आई लव वॉचिंग मूवीज़, I really like reading books. I am fond of cricket. I love cooking. Music makes me happy. I love playing piano. I love swimming. I enjoy playing badminton. I am fond of baking cookies. I love nature photography. I really enjoy painting. I love making sketches. I am fond of black and white movies. So friends, इस तरीके से आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं इंग्लिश में. आपको बस इतना करना है कि आपको फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना है. फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है कि हम कोई भी काम करना पसंद करते हैं, या फिर आप इसे सिंपली कह सकते हैं दैट आई लव वॉचिंग टीवी, या फिर आप कह सकते हैं आई एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं I really like watching movies. तो फ्रेंड्स, ये 3-4 तरीके हैं एंड इन तरीकों का यूज़ करके आप अपनी हॉबीज़ को लोगों को बता सकते हैं. इनमें से कुछ तरीके सिंपल हैं और कुछ तरीके थोड़े से एडवांस्ड हैं. आप जो भी तरीका यूज़ करना चाहते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, क्या होता है ना, यूजुअली हम लोगों से कॉन्वर्जेशन करते हैं. कॉन्वर्जेशन में कोई ना कोई पर्सन हमसे हमारी हॉबीज़ के बारे में पूछ लेता है एंड क्योंकि हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो इस तरीके से सिंपल चीज़ें भी हमें आनी चाहिए एंड अपनी हॉबीज़ के बारे में डिफरेंट तरीकों से बताना भी हमें आना चाहिए. सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इफ़ यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल
Please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.